गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम जावा। ठीक है। तो जब आप किसी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो आपको उस पेज की स्क्रीनशॉट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्क्रीनशॉट भी किसी ना किसी स्क्रिप्ट में आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर होगा वो हम यहाँ देखेंगे। पहली चीज तो ये है कि हमारे सेलेनियम में कोई भी डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है जहां से आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट कैप्चर कर सके, जैसे डॉट क्लिक, डॉट सेंड कीज या ऐसे जो मेथड्स है वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक इंटरफेस का जिसका नाम है टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो आपने करना क्या है, टेक स्क्रीनशॉट एक इंटरफेस है, वो भी सेलेनियम जावा लाइब्रेरी का पार्ट है। टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का आप एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें ड्राइवर को असाइन करेंगे, और ड्राइवर को आपने जो कास्ट करना है वो टेक स्क्रीनशॉट से कास्ट करके आपने असाइन करना। राइट। तो ये यहाँ पे आपने ये टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का टेक स्क्रीनशॉट स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक यहाँ पे। तो आप टेक स्क्रीनशॉट का यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया है इंटरफेस का, और उसमें ड्राइवर को असाइन की है बाय कास्टिंग इट विद द टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो पहला स्टेप ये आपने करना है। अब आप इस वेरिएबल को यूज करेंगे टीएस को। यहाँ मेथड आपके पास अवेलेबल है डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज। आपने मेथड यूज करना है गेट स्क्रीनशॉट एज। और यहाँ पे आपने क्या करना है, पैरामीटर में एक आपने बताना आउटपुट टाइप डॉट की आप जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर करेंगे उसकी आउटपुट टाइप क्या होगी, हम उसको एज अ फाइल यहाँ पे सेव करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट को आउटपुट टाइप एज ए फाइल सेव कर रहे हैं, तो हमें इसे एक फाइल वेरिएबल में, फाइल ऑब्जेक्ट में सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसका नाम मैं सोर्स फाइल रख देता हूँ। राइट। तो यहाँ पे हम अब फाइल क्लास को इंपोर्ट करेंगे, कौन सी फाइल, जो है जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा स्टेप है। राइट। तो आपने जो ये लाइन है हमारी गेट स्क्रीनशॉट एज, ये क्या करेगी, आपकी जो करंट स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगी और उसको एज अ फाइल अपने पास यहाँ पे सेव करेगी। राइट। बट अभी यहाँ तक जो स्क्रीनशॉट है वो फिजिकली हमारे किसी लोकेशन पे अभी सेव नहीं होता है, ये सिर्फ क्लिप बोर्ड पे रहता है। तो हम सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, आपने एक फाइल क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर हम लेट अस से डेस्टिनेशन फाइल इक्वल टू न्यू फाइल। आपको न्यू एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। वो हम किस लिए बना रहे हैं कि हमें क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप ये मेथड यूज करेंगे गेट स्क्रीनशॉट एज, तो ये वर्चुअली आपका जो स्क्रीनशॉट है उसने एक फाइल में सेव कर लिया। राइट। बट वो फिजिकली हमारे अभी सिस्टम में कहीं पे जाके उसको हमने उसको प्लेस नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इस फाइल ऑब्जेक्ट को आपको पता है, जब आप फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक पाथ बनाएंगे और मैं प्रोजेक्ट के रूट पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जहाँ पे हम अपना स्क्रीनशॉट को सेव करेंगे। लेक्टस से मैंने उसका नाम रखा है स्क्रीनशॉट, सेव किया। तो ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ का पाथ उठाएंगे प्रॉपर्टीज में जाके, और ये मैंने यहाँ से पाथ किया है। और जो मैं यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अभी, हम वेरीफाई करते हैं इसको कि हम ये किस लिए बना रहे हैं। एंड देन आपने एक फाइल पाथ मेंशन किया और वहाँ पे आप फाइल का नाम बताएंगे, लेटर से सैम्पल डॉट पीएनजी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने अपने एक फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया जिसको हमने एक पाथ दिया। राइट। तो ये एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जिसका हम यूज क्या करेंगे, जो हमने फाइल यहाँ पे एज ए स्क्रीनशॉट ली है जो भी वर्चुअल है हमारे सिस्टम में, हम उस फाइल को कॉपी कर देंगे इस फाइल के अंदर जो कहाँ पे है, इस डेस्टिनेशन पे है।
ये उसका पाथ हमने यहाँ मेंशन किया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक और क्लास यूज करनी है जावा की जिसका नाम है यूटिल्स फाइल यूटिल्स डॉट, इसका एक मेथड है कॉपी डॉट कॉपी फाइल। कॉपी फाइल एक मेथड है जो क्या करता है, हमारा दो फाइल्स को क्या करता है, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करता है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमने क्या करना है, जो स्क्रीनशॉट लिया है हमने जो फाइल को, राइट, सोर्स फाइल में, उसको कहाँ पे कॉपी करना है, डेस्टिनेशन फाइल के अंदर जो कहाँ पे है इस पर्टिकुलर पाथ पे अवेलेबल है। तभी हमने ये सेकंड यहाँ पे जो फाइल ऑब्जेक्ट बनाया वो हमने अपना वो पाथ, फाइल का पाथ मेंशन करने के लिए बनाया जहाँ पे एक्चुअल में हम अपना स्क्रीनशॉट फिजिकली सेव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने मेथड को यूज किया है, इसको ऐड थ्रोज ऐड होगा यहाँ पे। तो ये हमने प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया। आपने टेक स्क्रीनशॉट्स का एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल की हेल्प से आप गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड यूज करेंगे, उसको एक फाइल में आप सेव करेंगे स्क्रीनशॉट को, और उस फाइल को जो हमारी स्क्रीनशॉट फाइल है उसको एक हम एक और फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे अल्टीमेटली हम उस फाइल को कॉपी करेंगे फ्रॉम सोर्स फाइल टू द डेस्टिनेशन फाइल। लेट अस सी, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, और वो स्क्रीनशॉट कैप्चर होकर सेव कहाँ होगा, जो हमने यहाँ पे पाथ मेंशन किया है। तो ब्राउजर ओपन हुआ एंड देन यूआरएल ओपन हुआ है, और अब हम जाके चेक करते हैं क्लिप्स में, यहाँ पे सेव होगा पाथ के अंदर। मैं इस फोल्डर को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है, और अब मैं यहाँ देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट फोल्डर के अंदर, आप देख रहे हैं सैम्पल डॉट पीएनजी, जो मैंने फाइल का पाथ यहाँ नाम यहाँ बताया उस नेम से यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारा कि आप अपनी सेलेनियम स्क्रिप्ट में स्क्रीनशॉट को कैसे कैप्चर करेंगे। क्विक रिकैप हमारा है, टेक स्क्रीनशॉट, देन आपने गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड को यूज करना है, और एक डेस्टिनेशन फाइल आपने क्रिएट करनी है अपने सिस्टम में, और बाद में आपने फाइल यूटिल्स क्लास को यूज करना है और कॉपी फाइल मेथड को यूज करना है, जो क्या करेगा, आपकी सोर्स फाइल को एक डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी कर देगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिससे आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।